दिल्ली में आज किसानों का मार्च है। इसके मद्देनजर येलो लाइन पर आज 4 घंटे के लिए 3 मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाएंगे। दरअसल आज किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी आज विरोध प्रदर्शन है, इसलिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम और पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए हैं। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, किसानों के आंदोलन के 7 महीने हो चुके हैं और अगर हम बात करेंगे दिल्ली की तो वहां पर एक्टिव मोड में है प्रशासन। इसके साथ साथ येलो लाइन पर आज 4 घंटे के लिए 3 मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाएंगे। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली बॉर्डर पे मैं इस वक्त खड़ा हूं और गाजीपुर बॉर्डर है और ऐसे कहें तो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर के अडिग हैं। 7 महीने हो चुके हैं। जब मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखा दूं एक बार फिर से, तो ये देखिए यहाँ से जो ट्रैक्टरों की ये रैली है, ट्रैक्टर इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर। धीरे धीरे अगर आपको देखें तो एक लाइन में, एक कतार में यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़ी है और तमाम लोग ये भी यहाँ पर एकत्रित हैं। जो लोग किसान, जो सारे किसान हैं और किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरी किया जाए। सरकार के द्वारा जो 3 कानून लाए गए थे कृषि कानून को, उसको रद्द कराने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और इनका कहना है कि मैं तब तक यहाँ पर अडिग रहूँगा जब तक कि यहाँ से तीनों कानून को वापस नहीं ले लिया जाए। ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, ये गाजीपुर बॉर्डर का है। जरा लोगों को देखिए, आप यहाँ पर एकत्रित हैं, किस तरह से बैठे हैं। तकरीबन 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, ह्यूमिडिटी है। उसके बाद भी यहाँ पर ये सारे लोग हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि सरकार जो है अब उन पर उनकी मांगों को पूरा करे। ये 7 महीने हो चुके हैं और आज 26 तारीख है। आज हाँ 7 महीने पूरे हुए जी। तो क्या लगता है, कुछ बातचीत हो पाई है आप लोगों की? बातचीत तो बहुत पहले हुई थी, 4 महीने पहले। अब तो सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही। सरकार बातचीत करे तो हम तो तैयार है बातचीत करने को। तो अब सरकार कहती है कि ये कानून के ऊपर बातचीत नहीं होगी। हाँ तो कानून सरकार ने मान लिया, कानून कुछ हाँ हमारे पे गलत है, कानून हम इन्हें हटा लेंगे। हम ये कह रहे हैं आप एक तरफ हटा लो, हमें इन कानून को लागू ही ना करो। ये कानून को लागू ना करो, ये इसको लेकर के यहाँ पर किसान एकत्रित हैं। आपने देख लिया, तमाम लोग हैं यहाँ पर जो पहले से जिस तरह से अडिग थे आज भी अडिग है। ये नज़ारा अगर आपको देखेंगे तो बड़ा रोमांटिक लगेगा, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। यहाँ पे ना तो खाने का पीने का कोई व्यवस्था इससे पहले नहीं था, अगर आप पहले की अगर बात करें तो। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर। किसान जो है के लिए खाने बनते हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। आपने देखा किस तरह से ट्रैक्टरों पर उन्होंने एक तंबू लगा करके एक रहने के लिए बना रखा था। ये देखिए, ये जो है ये पुल के नीचे, क्योंकि अभी मौसम गर्मी का है और ठंडा है, बारिश होती है, तो इस वजह से ये लोग पुल के नीचे भी एकत्रित हो गए। ये तमाम चीज़ें देखिए, जनरेटर भी यहाँ पे मौजूद है। सारी प्रशासन की व्यवस्था है और सब लोग जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और 26 तारीख है और आज का इन्होंने टाइम मुकर्रर कर रखा है, क्योंकि 26 जनवरी को ही इन्होंने ट्रैक्टर रैली किया था। उसके बाद से कि जिस तरह से लाल किले पर कुछ लोगों ने, कुछ जो देश के द्रोही आदमी हैं उन लोगों ने जो जिस तरह से काम किया था, उसको लेकर के भी ये लोग कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे। कानून अपना काम करे और हमारा जो प्रोटेक्ट करने का, हमारा जो प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें ना छीने और हम लगातार ही करते रहेंगे। देखिए ट्रैक्टर एक बार फिर से यहाँ मूव करते हुए ट्रैक्टर जो है, ये तमाम ट्रैक्टर आते हैं जाते हैं और प्रदर्शन और विरोध का जो इनका एक तरीका है शांतिपूर्वक ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अमर, कोरोना का खतरा गया नहीं है, जरूर कह सकते हैं कि दूसरी लहर थोड़ी फीकी पड़ी है, कम हुआ है। तो क्या लगता है कि इसे देखते हुए आंदोलन को और प्रभावी बनाने की कोशिश में किसान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए किसान से जो बातचीत हुई आपने भी सुना होगा। किसान वो यहाँ मौजूद हैं, ट्रैक्टर पर एक बम्बू लगा करके और छपड़ी दे करके वो यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक कोरोना की बात है, किसानों का कहना यह है कि कोरोना पिछले 2 टर्म आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अजीब सा तर्क जरूर है, लेकिन ये बात सच है कि जितने भीड़ यहाँ पर एकत्रित हैं, अगर आप देखें
तो अगर कोरोना का कहर होता तो यहाँ इनके लिए मुश्किलें होती और यहाँ पर भी लोगों को कोरोना होता, लेकिन कोविड का कोई यहाँ पर फिक्र नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी को कोविड हुआ, और जिस वजह से ये लोग डरे हुए थे। तीसरा जो फेज है आने की तैयारी है। सरकार लगातार ये कह रही है कि तीसरा फेज आ सकता है और इसके लिए हमको सजग रहना है, लेकिन किसानों को लगता है कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनको नहीं होगा, चाहे इम्यूनिटी पावर उनका मजबूत हो, क्योंकि वो मेहनतकश आदमी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक काल्पनिक तर्क है और ये उनका जो तर्क है वो साइंस से या साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर कोरोना का एक भी केसेस देखने को नहीं मिला। दूसरा फेज कितना खतरनाक था ये भी आपने देखा, तीसरा फेज आने को है ये भी खतरनाक है। लेकिन हाँ, ये लोग जो है वैक्सीन पर भरोसा करते हैं, इन्होंने वैक्सीन ले रखा है और ये इनका एक और जी। आपको नहीं लगता है कि तीसरा फेज आने वाला है, कोरोना को लेकर के परेशानी होगी? हाँ बिल्कुल लगता है, डर लगता है इस बात से। तो फिर आप लोग गैप में करते हैं ये लोग आपको? नहीं, देखो हमने वैक्सीन भी लगवाई है। अच्छा। ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगवा ली हमने, और जैसे जो भी कोविड का नियम है उसके नियम को पालन भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी तो साथ साथ चलाना पड़ेगा। जब सरकार हमारी बात नहीं मानी, क्या करें, मजबूरी है हमारी तो मजबूरी है भाई। यानी सरकार हम तुम्हारी बात मानने बात करें, हम अपने घर चले जाएंगे, बिल वापसी कर लो, अपने घर चले जाएंगे। और बिल्कुल बिल वापस कर रहे हैं, मैं अपना घर चला जाऊंगा। इसमें इनकी मजबूरी है, कहता है कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये कानून हमारे लिए नुकसानदेह है, देश के लिए नुकसानदेह है, किसानों के लिए नुकसानदेह है। इस वजह से हम अपनी मजबूरी के बस से हम अपने हित के लिए यहाँ पर किसान एकत्रित है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब देखो, 7 साल हो गए बीजेपी सरकार को केंद्र में, हुए कि नहीं? हमारे गन्ने पे एक भी रुपया नहीं बढ़ाया, एक रुपया नहीं बढ़ा। 7 साल में अगर 10 रुपए बढ़ाते तो आज 70 रुपए बढ़ जाते। 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा लिए? अब हम तो क्या नाम जो है, तेल बढ़ता जा रहा है, हम तो अपना कुछ नहीं बढ़ा सकते। बताओ बढ़ा सके क्या? ऑटो वाले, ट्रक वाले, बस वाले सब किराया बढ़ा दें, तेल आज बढ़ा कल को किराया बढ़ा देंगे। बिल्कुल, इनका तर्क भी सही है कि 7 साल हो गए और इनके गन्ने पर, इनके फसल पर 10 रुपया भी अगर नहीं बढ़ाया गया, लेकिन तेल की दाम बढ़ा दी गई है। अगर ऑटो वाले की बात करें, उसके किराए बढ़ गए हैं, ट्रेन के किराए बढ़ गए, लेकिन किसानों का, उनके अनाज का, उनके सामानों का अभी तक कोई दाम नहीं बढ़ा। ये भी तर्क इनका सही है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि कोरोना का खतरा गया नहीं है, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इस बात का ख्याल इन किसानों को रखना चाहिए। 7 महीने पूरे हो चुके, देखना होगा आगे कि किसानों का ये आंदोलन क्या रूप लेता है, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।